ये कब थूक के चाट ले, इस पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं है भाई। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ढंग से महागठबंधन कैंडिडेट उतारती बिहार के अंदर तो 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती, क्योंकि इतनी बौखलाहट है देश में। जितने बम धमाके, जितने उग्रवादी हमले, जितने नक्सलवादी हमले और जितने हिंदू मुसलमान करने का यदि किसी को ठेका है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। वही बॉर्डर जो चाइना ने हथियाया है भारत का, उसके ऊपर आप एक शब्द सुने नहीं सुने लद्दाख का? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी हार जाते हैं और पवन सिंह वहां से जीत जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिलती है, तब क्या पवन सिंह से सपोर्ट लेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी गौ माता की हत्या कराने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान और सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल कतई ना दे। मोदी जी की क्या चीज की गारंटी है पता ही नहीं है, तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और उस गारंटी की हवा अमित शाह जी निकाल रहे हैं। मणिपुर के ऊपर मोदी जी के मुख से आपने एक शब्द नहीं अभी तक सुना होगा। इतना चुनाव 150 करीब रैलियां कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर के मैटर पे एक भी शब्द नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नादान व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति ही मत दे सकता है। कोई ज्ञानी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, इसका मैं कारण बता रहा हूं। 75 साल के इतिहास में आज तक इससे पहले कोई सरकार ऐसी नहीं बनी है जिसने हर आंदोलन को कुचलने का काम किया है। यदि हर आंदोलन को कुचलने का किसी ने काम किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। क्यों? सोचने का विषय है, क्योंकि मोदी को बहुत डर लगता है अपनी गद्दी जाने से। आप सब ने देखा होगा, भारत क्या, अगर आप नजर उठा के देखें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में किसान आंदोलन में बड़े बड़े कील, बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाने का किसी ने काम किया तो वो मोदी सरकार ने किया। मोदी को आप हर मुद्दे पे देखते हैं बोलते हुए, लेकिन किसान मुद्दे के ऊपर कभी मोदी जी के मुख से आपने एक शब्द सुना क्या? नहीं सुना। बस किसान आंदोलन जब 1 साल से ऊपर चला तब मोदी जी ने कहा, वो भी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2022 का, तब मोदी जी ने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। कौन सी तपस्या भाई? ये विषय है सोचने का। पूरे देश की जनता क्या पूरी दुनिया की जनता जान रही है, पूरा दुनिया जान रहा है कि मणिपुर में किस तरीके से औरतों को निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया जा रहा है, घुमाया गया है, और कितने हालात खराब है मणिपुर के। लेकिन मणिपुर के ऊपर मोदी जी के मुख से आपने एक शब्द नहीं अभी तक सुना होगा। इतना चुनाव 150 करीब रैलियां कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर के मैटर पे एक भी शब्द नहीं कहा है। वही बॉर्डर जो चाइना ने जमीन हथियाया है भारत का, उसके ऊपर आप एक शब्द सुने नहीं सुने लद्दाख का? तो प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करना जानते हैं। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या चीज की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं उसकी सारी बखियां उधेड़ दी। उन्हीं के मित्र गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा, जैसे 15 लाख का कहा ना कि ये चुनावी जुमले हम लोग छोड़ते हैं लोगों को लुभाने के लिए, तो अब वो, और अभी आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। भाई मोदी जी की क्या चीज की गारंटी है पता ही नहीं है, तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और उस गारंटी की हवा अमित शाह जी निकाल रहे हैं। आप खुद बताइए कि मोदी जी की क्या चीज की गारंटी है भाई? आयुष्मान कार्ड,
आप सब जानते हैं मोदी जी ने 5 लाख का इलाज के लिए दिया है। किसको दिया है? आपको? नहीं नहीं नहीं, ये सौदेबाजी हुई है, ये सौदेबाजी है। भारत का एक भी नागरिक, मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि एक भी बीमार व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि मोदी हो या कांग्रेस हो या कोई एबीसीडी की सरकार हो कि वो कहेगा कि आप इलाज के लिए मुझे पैसा दो। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा इलाज मुफ्त में हो जाए। तो उसके लिए हर जिले के अंदर आप सब देखते हैं कि सरकारी अस्पताल जमाने से बने हुए हैं। यदि उन्हीं अस्पतालों को आधुनिक सुविधा से लैस किया जाए, हर तरह की सुविधा उस सरकारी अस्पताल में जिले में दी जाए, तो आपको लगता है कि 5 लाख का इलाज होगा या 50,000 में हो जाएगा या 5,000 में हो जाएगा? ये तो आप बेहतर जानते हैं। सरकारी हर दवाइयां सस्ती होती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन नहीं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके आप इलाज कराएं, ताकि आप सब ने देखा होगा चंदे का धंधा मोदी जी किस कदर से इनका फल फूल रहा था, ये सब आप देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डंडा लगाया कि सारा भंडा फूट गया इनका। और आपने देखा होगा कि गौ माता गौ माता गौ माता को मानने वाले गौ माता का चंदा खा रहे हैं भाई, वो भी 1-2 करोड़ नहीं, 250-250 करोड़। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर इस मुद्दे को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता की हत्या कराने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान और सबसे ज्यादा किसी का हाथ है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है। क्योंकि बीफ कारोबारी अभी दुनिया में भारत नंबर 1 देश बना है मोदी के आने से। तो यदि गौ की सबसे ज्यादा हत्या भारत में हुई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अज्ञानी व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल कतई ना दे। दूसरी बात, मैं कुशवाहा समाज से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं 1 सीट के ऊपर, और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट आपने देखा होगा 2014 में दिया था इन्होंने। उसके बाद 2019 में 2 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा जी बाहर हो गए थे, लेकिन वो भी बेशरम आदमी है, निर्लज है। 1 सीट के ऊपर 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं, और उस पे भी देखिए राजनीतिक कितनी खतरनाक और कितनी घटिया किस्म की भारतीय जनता पार्टी की है। पवन सिंह गायक अभिनेता, अब तो नेता भी कह सकते हैं, तो वो चुनाव लड़ रहा है काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बनके। अब मैंने अभी समाचार में देखा है कि काराकाट सीट पे उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मेरा ये भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न है कि यदि मान के चलें कि उपेंद्र कुशवाहा जी हार जाते हैं और पवन सिंह वहां से जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिलती है, तब क्या पवन सिंह से सपोर्ट लेंगे भारतीय जनता पार्टी? आप सब जानते हैं लेगा। ये घटिया किस्म की राजनीतिक, दोगली किस्म की राजनीतिक यदि कोई करना जानता तो वो भारतीय जनता पार्टी करना जानता है। ये कब थूक के चाट ले, इस पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं है भाई। आप सब ने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या, और मुफ्ती बा मोहम्मद, उसे भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश के लोग जानते हैं कि भाई पाकिस्तानियों से उसका सांठ-गांठ चलता है, उग्रवादियों से उसका सांठ-गांठ चलता है। तो उसी से मिलके कश्मीर में सरकार बनाया था, और उसी के जमाने में
आपने देखा होगा पाकिस्तानी झंडा लहराया गया, खूब मीडिया में आया, तब प्रश्न उठा, तब कहा इन्होंने कि आप झंडे को नहीं देखिए। तो भैया झंडे की तो सारी लड़ाई है पूरी दुनिया में। तो ऐसे उग्रवादियों से भारतीय जनता पार्टी समर्थन लेके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काम किया, और एक उग्रवादी को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से टिकट भी दिया। तो उग्रवादियों को सपोर्ट करने में मैं तो बार बार ही बोलता हूं कि देश में जितने बम धमाके, जितने उग्रवादी हमले, जितने नक्सलवादी हमले और जितने हिंदू मुसलमान करने का यदि किसी को ठेका है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। और यदि ये सब बातें भी जान के जो हिंदू समाज के लोग, जो सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया या देने जा रहे हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि वो भारत के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि मोदी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है, आपके तंत्र को समाप्त करना चाहता है, मोदी संविधान को समाप्त करना चाहता है। तो जिसको देश से प्रेम है, देश के संविधान से प्रेम है, वो कभी भूल के भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं विरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ज्यादा क्या कहें, आप खुद समझदार हैं, सोचिए समझिए। 2 चरणों का चुनाव है, क्या ऐसे पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे जो भारत को बर्बाद करना चाहती है, सिर्फ 25 उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है? 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, लेकिन किसान को एमएसपी की गारंटी देने में असमर्थ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या लग रहा है आपको, सपोर्ट करना चाहिए ऐसी पार्टी को? कभी नहीं करना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी के बयान से सहमत हूं, 8500 रुपया हर महीने महिला को। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सही जवाब दिया है कि जब 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो 10,000 किसान को क्यों नहीं हम दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देश में हर वस्तु पे, हर चीज पे टैक्स ले रही है सरकार, तो पैसे की कोई कमी नहीं है भारत सरकार के खजाने में, बस नीयत में खोट है। क्योंकि जो लाभ आम जनता को देना चाहिए वो लाभ उद्योगपतियों को दे रही है, और उसका चंदा खा रही है भारतीय जनता पार्टी, तब दबा-दब रैलियां कर रही है प्रत्येक दिन। तो ये बातें समझने की है आपको। और सोचिए यदि मोदी लहर होता देश के अंदर तो कितना फालतू का टाइम है मोदी के पास कि पटना में 2-2 दिन आ गए भाई। वैसे तो 5 साल में कभी पटना में नहीं आए मोदी जी, लेकिन 2 बार एक सीट के ऊपर पटना में रोड शो। ये भी आपको सोचने का विषय है कि कौन सी लहर चल रही है, कहां पे मोदी लहर? कहीं नहीं है। एक चीज जरूर है कि महागठबंधन ने प्रत्याशी यदि ढंग से बिहार में उतारा होता, हर जगह जनता के हिसाब से, मैं तो हैरान इस बात से हूं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा भेष बदल के जनता का मूड जानने के लिए निकलते थे, उनके मंत्री निकलते थे, लेकिन अभी के समय में हर पार्टी के हर गांव में कार्यकर्ता है, हर बूथ पे कार्यकर्ता है, लेकिन वो कभी पार्टी ये नहीं जानना चाहती उन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई आपके क्षेत्र में जनता का पसंदीदा नेता कौन सा है और किसे जनता चाह रही है। जिस दिन ये चीज कर देगा ना राजनीतिक दल, देश का तकदीर बदल जाएगा। जनता का मूव जानना चाहिए कि जनता किसको चाह रही है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ढंग से महागठबंधन कैंडिडेट उतारती बिहार के अंदर तो 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती, क्योंकि इतनी बौखलाहट है बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके जो
नेता चुने हुए हैं जो अपने बाप की बपौटी समझते हैं कि मेरा बाप भी सांसद, मैं भी सांसद। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हम तो वंशवाद है ही नहीं, लेकिन हमारे मधुबनी में देख लो यार, दूसरी जगह की बात छोड़ दो भाई, हमारे मधुबनी में हुकुमदेव नारायण मंत्री भी रह चुके थे, अब उनका बेटा है अशोक यादव। कहां बीमारी नहीं है परिवारवाद की। खैर अब तो मधुबनी में चुनाव हो चुका है, ईवीएम में कैद है। अब देखना यह बात है कि आरके कॉलेज में ईवीएम रखा हुआ है, अब कितने ईवीएम बदले जाते हैं। नहीं बदले गए तो ये बात मान के चलो अशोक यादव का हारना तय है। जय हिंद।